जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रविवार को कहा कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा आयोजित एग्जाम्स जो सरकार द्वारा रद्द कर दिए गए थे, अब नवंबर के महीने में नए सिरे से आयोजित किए जाएंगे और सिलेक्शन विशुद्ध रूप से योग्यता के बेसिस पर होगा। श्रीनगर के SKICC में एक समारोह को संबोधित करते हुए सिन्हा ने कहा कि वे दिन गए जब कश्मीर और जम्मू की गलियों और सड़कों पर नौकरियां बेची जाती थी। हमने अनियमितताओं के आरोपों के बाद JK SSB द्वारा आयोजित एग्जाम्स रद्द कर दिए और CBI जांच का ऑर्डर दिया। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कुछ और किए जाने की संभावना है। सभी रद्द किए गए एग्जाम्स अब नवंबर में नए सिरे से आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रद्द किए गए तीनों एग्जाम्स नवंबर में होंगे। LG सिन्हा ने कहा कि अब केवल योग्यता ही बात करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में 30,000 युवाओं को नौकरी मिली है। LG ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है और इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स शुरू की हैं। उन्होंने कहा पिछले 3 सालों में 5 लाख से ज़्यादा युवाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मौका दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार मिशन यूथ के तहत B2B प्रोग्राम चला रही है और हर प्रोग्राम में 20 युवाओं को स्किल डेवलपमेंट सीखने का मौका दे रही है। LG ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक बदलाव देख रहा है और हर व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि पिछले 30 वर्षों में जम्मू कश्मीर में हजारों लोगों के जीवन को बर्बाद करने वाले कुछ लोगों ने कभी अपने बच्चों को किसी तरह से परेशान या पीड़ित नहीं देखा। विकास के लिए शांति जरूरी है। लोगों को शांति स्थापित करने में सरकार का साथ देना होगा। सिक्योरिटी फोर्सेज अकेले ऐसा नहीं कर सकती। LG ने कहा कि कुछ लोग निर्दोष लोगों की हत्या करके शांति भंग करने की कोशिश करते हैं ताकि यह आभास हो सके कि पिछले 30 वर्षों में जो कुछ भी हो रहा था वह आगे का रास्ता था। मैं इसे रिकॉर्ड पर रख दूं कि हिंसा कहीं नहीं की जाती। कश्मीर बदल रहा है और पर्यटक बड़ी तादाद में आ रहे हैं, जबकि रिकॉर्ड तादाद में कश्मीर और जम्मू दोनों एयरपोर्ट से उड़ानें भरी जा रही हैं। LG ने कहा कि शांति विरोधी तत्व हमेशा निर्दोषों की हत्या करके शांति को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं और कुछ इसे अनुचित बयान देकर इनकी पैरवी करने की कोशिश करते हैं, जिससे शांतिपूर्ण माहौल में रुकावट पैदा होती है। उन्होंने कहा कानून शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने वाले बयान देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री जी ने 11 मिनट में सारी बातें कह दी हैं। मुझे दोहराने की बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं अपनी ओर से उन नौजवान बहनों को, उन नौजवान भाइयों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं जिन्हें आज नियुक्ति पत्र मिला है। पिछले 3 वर्षों में लगभग 30,000 सरकारी नौकरियां जम्मू कश्मीर के नौजवानों को दी जा चुकी हैं और एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत दी गई। 1-2 शंकाएं व्यक्त की गई, शिकायतें आई, तो उन परीक्षाओं को निरस्त किया गया और CBI जांच के आदेश दिए गए। कई लोग पकड़े गए। ये मैं आपको भरोसा देता हूं कि उसमें कोई भी गुनाहगार बचेगा नहीं और मेरिट के अलावा कोई दूसरा आधार रोजगार का, सरकारी नौकरी का नहीं हो सकता है। वो जमाना समाप्त हो गया जब नौकरियां बिकती थी सड़कों पर या दुकानों पर। एक मोटे तौर पर एक सवाल मैं अगर आपसे पूछूं तो मुझे लगता है कि यहाँ काफ़ी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सीनियर ऑफिसर्स भी हमारे हैं। महात्मा गांधी जी का नाम मुझे लगता है सबको मालूम है। कोई उनके पिताजी का नाम बता सकता है इस पूरे सभागार में? अब मोहनदास करमचंद गांधी है तो करमचंद गांधी मत कह दीजिएगा। सही नाम किसी को मालूम है? कोई, एनीबडी? किसी को नहीं पता। सरदार अब महात्मा गांधी का योगदान इस देश के लिए आप अगर विचार करिए तो उतना योगदान शायद किसी का होगा। सरदार पटेल के पिता का नाम किसी को मालूम है? किसी को नहीं पता है। हमारे देश की असली दिक्कत यही रही है और इसके कारण प्रतिभाओं का हनन हुआ है। कुछ खास लोगों के नाम से सड़क, विश्वविद्यालय, सारे संस्थान
और उनके नाम नहीं, उनके आने वाली पीढ़ी तक के नाम को देश जानता है। लेकिन जिन लोगों ने सब कुछ इस देश के लिए कुर्बान कर दिया, जिन्होंने कुर्बानी दी, उनको कभी यह लालसा नहीं थी कि हमारे परिजनों का नाम कोई जाने। इस व्यवस्था ने देश का और जम्मू कश्मीर का बड़ा नुकसान किया है। और इस व्यवस्था में होता क्या है कि जो हमारे इर्द गिर्द है वो तो लाभ पाएगा, जो हमारे व्हील्स पर चलेगा उसे तो लाभ मिलेगा, जो हमारी मर्जी से नहीं चलेगा उसको जितनी दुश्वारियां झेलनी होती हैं वो झेलनी पड़ती हैं। ये व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने देश में बदला है और मैं कह सकता हूं कि 3 साल में जम्मू कश्मीर में भी बदलने में काफ़ी हद तक हमें सफलता मिली है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि किसी की सिफारिश से किसी को नौकरी मिल सकती है। मुझे याद है, मैं जम्मू में था, ठेले पर सब्जी बेचने वाले की बच्ची मेरे पास आई मिठाई लेकर के, और उसने मुझसे कहा कि साहब मैं मिठाई लाई हूँ, गेट पर सिक्योरिटी के लोग आने नहीं दे रहे थे। मुझे किसी ने कहा कि साहब एक बच्ची आई है और वो आपके गेट पर खड़े, उनको बुला लो। मैं जब मिला तो उसने कहा साहब मैं तो जीवन में सोच ही नहीं सकती थी कि जम्मू कश्मीर में मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है। मेरे पिता तो ठेले पर सब्जी बेचते हैं। एक नौजवान मुझे अभी 6 महीना पहले यहीं आया था घाटी का, उसने कहा साहब हमारे गांव में, हमारे पंचायत में अब तक सरकारी नौकरी उन्हीं को मिली थी जो रसूखदार थे, जो कुछ लोगों के यहाँ कुछ लोगों के यहाँ जाते थे। मुझे नौकरी मिलेगी अपने पिताजी के साथ है, ये तो हमने और हमारे परिवार ने सोचा ही नहीं था। तो मुझे लगता है कि व्यवस्था वही ठीक है जिसमें टैलेंट का, जिसमें मेरिट का ख्याल रखा जाएगा और इस व्यवस्था में सबको लाभ होता है। उस व्यवस्था में मैं नहीं समझता हूं किसी आम नागरिक को लाभ हो सकता है। ये भी सच है कि सरकारी नौकरियां सबको नहीं दी जा सकती और हम लोग प्रयत्नपूर्वक ये कोशिश कर रहे हैं कि स्वरोजगार के अवसर भी नौजवानों को, नवयुवतियों को बड़ी मात्रा में उपलब्ध कराए जाए। पिछले 3 वर्षों में 5.25 लाख लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने में सफलता मिली है। ये जो बैक टू विलेज कार्यक्रम शुरू हुआ है, इसमें भी 2 बड़े महत्वपूर्ण लक्ष्य, एक हर पंचायत से 15 नौजवानों को, नवयुवतियों को, नौजवान बच्चों बच्चियों को चिन्हित करना और वो कैसे स्वरोजगार कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे पा सकते हैं, बैंकों के साथ मीटिंग करके उनको निर्देश दे दिया गया है। और केवल आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, 10 लाख रुपए तक बैंक आपको आर्थिक सहायता अगर देता है तो किसी कोलेटरल की जरूरत नहीं है। किसी भी व्यक्ति से अगर कोई बैंक कोलेटरल सिक्योरिटी मांगता है 10 लाख ऋण के लिए, आप लिखित सूचना दीजिए, मैं आपको भरोसा देता हूं कि वो बैंक दूसरे दिन बंद हो जाएगा, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी। इस पर पूरी तरह से हम लोग मुतमईन होकर के काम करना चाहते हैं। और प्रतिभाओं का जहां तक सवाल है, मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो प्रतिभा है वो निश्चित रूप से 30-35 साल में देश के अनेक हिस्सों में मुझे जाने का अवसर मिला है। किसी भी राज्य से बेहतर टैलेंट यहाँ है, किसी भी राज्य से। और जिस तरह बच्चे आज आगे बढ़ रहे हैं, खास तौर से बच्चियां जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, वो निश्चित रूप से बहुत ही उत्साहवर्धक है। जिस विश्वविद्यालय के, जिस यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में मैं जाता हूँ, 70% गोल्ड मेडल बच्चियां प्राप्त कर रही हैं। ये बहुत ही सुखद अनुभव भाई मैं समझता हूं, ये होना भी चाहिए। और दूसरी जो बात बैक टू विलेज में तय की गई कि हर पंचायत में 20 यूथ को आइडेंटिफाई करना और उन्हें स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देना ताकि वो रोजगार पा सकें। ये इस पर कोशिश होगी। मिशन यूथ के हमारे सीईओ यहाँ बैठे हैं। मैं कह सकता हूं कि बड़ी मेहनत से पिछले 1.5-2 सालों में मिशन यूथ को गति प्रदान करने में सीईओ मिशन यूथ ने काफ़ी अपनी भूमिका निभाई है। और भी सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं स्वरोजगार की,
उन सबको एक साथ इंटीग्रेट करके हम पूरी कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक स्वरोजगार के अवसर मिले और सरकारी नौकरियों के जो रिक्त पद हैं, को मैं बताना चाहता हूं कि पिछले बार जब शिकायतें आई सब इंस्पेक्टर की भर्ती में और 2 और शिकायतें आई थी, मैंने निरस्त किया था, सीबीआई को जांच दी थी। मोटे तौर पर अधिकांश लोग पकड़े जा चुके हैं, जांच अंतिम चरण में है। अब टेंडर हो गया है एसएसबी का, पारदर्शी व्यवस्था कायम रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि नवंबर माह में वो तीनों परीक्षाएं पहले प्राथमिकता के आधार पर होंगी और शेष जो 11,075 पद हमने चिन्हित किए हैं उनकी भर्ती का काम भी इस वर्ष पूरा किया जाएगा। ये कोशिश हम लोग लगातार करेंगे। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा आज कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि बदलाव की एक नई बयार जम्मू कश्मीर में बही है और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आपको भी इसमें हिस्सेदारी निभानी पड़ेगी। ढेर सारे लोग, अब कोई ऐसी घटना होती है तो लोग चेहरा छिपा कर नहीं आते, सड़क पर अपना चेहरा खोल करके आ रहे हैं। ये एक बड़ा बदलाव है, साधारण बदलाव नहीं है। कुछ लोग जिन्होंने पिछले 30 वर्षों में पता नहीं कितने लाख गरीब नौजवानों की जिंदगी ली है, मैं समझता हूं कि हमको ये समझना होगा कि कभी अमीर के बच्चे शहीद नहीं हुए हैं, आतंकवाद के शिकार नहीं हुए, किसी राजनेता का बेटा शिकार नहीं हुआ है, ये सामान्य और गरीब आदमी का बेटा शिकार हुआ है, उसके परिवार के लोग शिकार हुए। और यकीन मानिए विकास तभी होगा जब शांति रहेगी। शांति स्थापित करना केवल सिक्योरिटी फोर्सेस का काम नहीं है, प्रशासन के हर अंग का काम है और आवाम को भी उसमें आगे आकर के निश्चित रूप से सहयोग करने की आवश्यकता है। और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि वो अंतिम सांसें ले रहा है। जो लोग इस इकोसिस्टम को चला रहे थे वो ये कोशिश कर रहे हैं कुछ निर्दोष लोगों की हत्या करके, निरपराध लोगों की जान लेकर के एक भय का वातावरण बनाना, बाहर से आए हुए उस मजदूर को जो यहाँ की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देता है, अगर न आवे तो मैं कह सकता हूं कि नहीं ईंट भट्ठे यहाँ चलेंगे न सेब के फल तोड़े जाएंगे। ऐसे निरपराध निरीह गरीब लोगों को मार करके वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो दिशा है जम्मू कश्मीर प्रशासन की या माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, ये दिशा ठीक नहीं है। दिशा वही ठीक थी जो 30 साल पहले हुई प्रारंभ थी। यकीन मानिए वो दिशा और वो व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं थी और हमारा पड़ोसी वो इस बात से चिंतित है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहा है, निवेश आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, कश्मीर कन्याकुमारी से जुड़ने जा रहा है। श्रीनगर से 32 फ्लाइट ऑपरेट होती थी, आज 110 फ्लाइट ऑपरेट हो रही है। जम्मू से 6 फ्लाइट चलती थी, जो सुबह आता था शाम को जाने के लिए कोई इंतजाम नहीं होता था, वहां 44 फ्लाइट चल रही। ये जो परिस्थितियां बदली हैं, गांधी जयंती में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि घाटी में ज्यादा लोग निकले जम्मू की तुलना में। और जब इंडिपेंडेंस डे के लिए, स्वतंत्रता दिवस के लिए जब कंपटीशन प्रारंभ कराया गया था तो पहले चरण में घाटी के नौजवान विद्यार्थियों और भाइयों और बहनों ने, बच्चों ने, उनकी एंट्री जम्मू रीजन से ज्यादा थी। ये एक गौर करने वाला विषय है। आवाम यहाँ की चाहती है कि अमन चैन हो, शांति हो, लेकिन कुछ निहित स्वार्थ के लोग हैं जिनको अमन चैन पसंद नहीं है। वो सीधे नहीं, परोक्ष रूप से इस शांति में खलल पड़े कुछ न कुछ कोशिश करते रहते हैं। कुछ लोग अटपटे बयान देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अब जो कानून में अधिकार प्राप्त है प्रशासन को, जो लोग भी यहाँ की शांति में खलल पैदा करेंगे और जो लोग भी उकसाने का काम करेंगे, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और ये हमने तय किया, चाहे वो जितना बड़ा आदमी हो,
यहाँ के अमन चैन में, यहाँ के शांति में अगर खलल डालने की कोशिश करेगा, कोई इस तरह की बयानबाजी करेगा जिससे यहाँ का माहौल खराब होता है, यहाँ का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है, तो कानून और संविधान के दायरे में उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे हम लोग। और हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि पारदर्शी व्यवस्था और सबका साथ सबका विकास, वास्तव में सबके विकास के लिए हम लोग संकल्पित हैं। इतनी ही बात कहते हुए मैं जिला इंतजामिया, खासतौर से डीसी श्रीनगर को हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूं और पूरे प्रशासन को, जिन लोगों ने इस पूरी व्यवस्था में, आज पूरे 20 जिलों में ये कार्यक्रम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने बताया 3000 नियुक्ति पत्र आज दिए जाएंगे, 700 का वेरिफिकेशन हो रहा है, वो भी मैं उम्मीद करता हूं कि हफ्ते 10 दिन में वो भी दे दिए जाएंगे। बाकी जो रिक्त सरकारी पद हैं उन्हें भी जल्दी से जल्दी भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राकेश, चाय लो। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? पता नहीं दीदी, बड़े दिनों से रोमित से बात नहीं हुई। एक काम करो, आज उसे घर पर इनवाइट कर लो, क्योंकि आज का खाना स्पेशल होने वाला है। ठीक है दीदी। नमस्ते भाभी। खाना तो बहुत यम्मी बना है, मजा आ गया। बेटा, ये कमाल तो बुलबुल मस्टर्ड ऑयल का है। सही में दीदी, आज खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। और दीदी, आज के बाद हर वीकेंड मैं यहाँ पे खाना खाने आ रहा हूँ। भैया, ये भी कोई कहने की बात है? यू आर मोस्ट वेलकम। आज के बाद आपको भी इतना ही स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा घर पे। वो कैसे? क्योंकि आज के बाद मैं भी घर पे बुलबुल मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाऊंगी। रिश्ते खिलते हैं शुद्धता में, और बुलबुल ऑयल रिश्ते बनाता है अपनों से, क्योंकि शुद्धता ही हमारी पहचान है।